उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी हो गई है। आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि झारखंड में ही रहकर पार्टी संगठन को मजबूती से फिर से खड़ा करेंगे और सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने की भी कोशिश करेंगे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल हैं, जो रघुवर दास की सदस्यता ग्रहण के बाद कार्यक्रम था वहाँ पर भी मौजूद थे। मनीष जी, रघुवर जी वापस आ गए। उनकी जब सरकार थी, आप विधायक भी थे, साथ में काम करने का मौका भी मिला। वापस आने पर जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिख रहा है, लग रहा है इसका फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो वो जो कार्यकाल था 14 से 19 का, इस पर थोड़ा सा कमेंट करें कि उतना काम जल्दी कभी भी किसी के भी टेन्योर में होना मुश्किल है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जमीन पर आप देख रहे होंगे कि उग्रवाद की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, इस स्टेट का डेवलपमेंट का जो विषय था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 19 में रिजल्ट हम लोग के अनुकूल नहीं रहा, लेकिन आज जब वो वापस आए हैं, ये जो गैप बना 5 साल का, 19 से 24 का जो गैप बना, तो लोगों में ये भावना बनी कि रघुवर दास जी ने बहुत काम किया था। जब तुलना होता है ना कोई दो सरकार का, तो आदमी को पता चलता है कि किसने क्या काम किया। आज जो आप उत्साह देख रहे हैं वो उसी तुलना का नतीजा है कि 14 से 19 में रघुवर दास जी ने क्या किया और 19 से 24 में इंडी गठबंधन की सरकार ने क्या किया। आज का उत्साह कार्यकर्ताओं का, लोगों का, केवल कार्यकर्ताओं में ही उत्साह नहीं है। आप देखिएगा बहुत जगह पे पब्लिक भी, आम पब्लिक जो वोटर है, उसमें भी उत्साह है कि अब कुछ राज्य का फिर से अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा पार्टी का, आपके लोकसभा में तो हालांकि 6 में से 5 आप लोग जीत पाए विधानसभा, लेकिन अन्य जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में स्थिति रही, पूरे झारखंड में जो स्थिति रही, बीजेपी और एनडीए गठबंधन दोनों की, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए थे। क्या लगता है कि रघुवर दास की कमी थी? देखिए, रिजल्ट को उस तरीके से नहीं आंका जा सकता जिस तरीके से आप लोग आंकते हैं। एक तो हम लोग नेशनल पार्टी हैं और अपने वोट बैंक के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं। जो हमारा वोट है, वोट शेयर जो हमारा है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं बनिस्बत सत्ता के। कई एक बार क्या होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करके भी सरकार नहीं बना पाते, डिजायर्ड नंबर्स नहीं ले पाते, क्योंकि सरकार के लिए नंबर की ज़रूरत रहती है। इस बार भी कोई हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज के हिसाब से हम लोग परफॉर्म ख़राब नहीं किए। एक तो अपोजिशन वोट स्प्लिट नहीं हुआ, एक बात रहा। दूसरा, उन लोगों ने रणनीति के तहत किसी को प्रोत्साहित करके वोट कटवा करके, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का वोट कटवा करके जो है हम लोगों को झटका देने का काम किया। आगे हम लोग इसमें सुधार करेंगे, फिर से वापस पार्टी संघर्ष करेगी, सत्ता में आएगी। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि किस रोल में आएंगे रघुवर दास। क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या आप दर्शकों को बता पाएंगे कि किस रोल में आने वाले हैं? देखिए, रघु जी बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तो हैं ही, गवर्नर का भी रोल उन्होंने निभाया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पार्टी कोई अच्छा दायित्व इनको देगी, इनके अनुभव का, इनके निष्ठा का कोई अच्छा जो है फलाफल निकलेगा। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं कि रघुवर दास के हाथ में अगर कमान आ जाए तो क्या फिर से बीजेपी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी? देखिए, बीजेपी तो आज भी रफ्तार से बढ़ रही है। हर मुद्दा, मतलब आप जिसको रफ्तार कहते हैं, केवल अगर हम सत्ता में आ जाए उसी को रफ्तार कहना थोड़ा गलत होगा। कौन सा ऐसा मुद्दा है, राष्ट्रहित का जितना भी मुद्दा हो, देखिए आज नक्सलवाद पर हम लोगों ने बात किया, बांग्लादेश घुसपैठियों पर हम लोगों ने बात किया, धर्मांतरण जो हो रहा है उस पर हम लोगों ने बात किया, जो खदानों की लूट हो रही है खनिजों की, उस पर हम लोगों ने बात किया। तो कोई एक ऐसा विषय नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी पहले से प्रहार नहीं करते आ रही है। सब पर हम लोग कर रहे हैं। अब ये जरूर आप कह सकते हैं कि एक और प्रोमिनेंट लीडर अगर हमारे साथ फील्ड में एक्टिवली आ गया तो थोड़ा सा हम लोग की धार मजबूत हो जाएगी कि ठीक है,
नेचुरल है, जेएमएम का स्वाभाविक। आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी जो रिटायर हो चुका था उसको फिर से वापस लाकर जश्न मनाया जा रहा है। नहीं, ये जेएमएम की प्रतिक्रिया ही थोड़ी पुअर है, उनको प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत क्या पड़ी। हमारे टीम में कौन आएगा, ये हमारे घर का मामला है, हमारे दरवाजे का मामला है। हम अपने पुराने लोगों के साथ रहे, वर्तमान लोगों के साथ रहे, नए लोगों के साथ रहे, इसमें जेएमएम का क्या कहना है। उनकी जो प्रतिक्रिया जो वो दे रहे हैं उसमें उनका डर दिख रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि उसमें उनको डर दिख रहा है। और आपको बता दें कि रघुवर दास जी कभी रिटायर नहीं हुए थे। एक बाध्यता होती है, संवैधानिक बाध्यता, कि अगर कोई संवैधानिक पद पे जाता है, गवर्नर बनता है, तो उसको पॉलिटिकली वो किसी दल का सदस्य नहीं हो पाता है। इसी के चलते रघुवर जी ने रिज़ाइन किया था। वापस उन्होंने संवैधानिक पद को छोड़ा है, सक्रिय राजनीति में है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन जेएमएम कह रहा है कि जनता तो उन्हें नकार चुकी थी, इसलिए सरकार गई, खुद भी चुनाव हार चुके थे, फिर से लाकर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल करवाकर जश्न ऐसे मनाया जा रहा है, लग रहा है वही सरकार बना रहे। देखिए, ये जो आप लोगों का कहना है कि जनता नकार चुकी थी, ये लोकतंत्र है। नहीं, ये जेएमएम कर रही है। मतलब जेएमएम को ही मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव में हारना और जीतना दोनों ही संभव है। आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। किसी को अपने जीत पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए, अपने पास्ट को भी देखना चाहिए। जेएमएम भी कई एक बार यहाँ पर चुनाव हार चुकी है। आज ठीक है, आज वो जीते हैं सत्ता में, कई एक फैक्टर्स है। हम रघुवर दास जी के आने से इस राज्य में फ़र्क पड़ेगा, उनके अनुभव का फ़र्क पड़ेगा, उनका जो मुख्यमंत्री का काल जो था उस पे जो लोगों की आस्था है, विश्वास है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। मेरा मानना है कि जेएमएम को तकलीफ़ हो रहा है इनके आने का, इसलिए जेएमएम जो है प्रतिक्रिया दे रही है। नहीं तो मेरे घर में क्या हो रहा है उसके बारे में जेएमएम को बोलना, मतलब कोई अब मेरे फंक्शंस में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका प्रतिक्रिया भी हमने टीवी पे सुना कि ये नहीं आए तो वो नहीं आए। भाई, तो ये नहीं आए वो नहीं आए, सब लोग अपने अपने काम में हैं। कोई एक ज्वाइनिंग हो रहा हो तो उसमें सबका आना कोई बहुत ये नहीं है, आज जरूरी भी नहीं है। बहुत ही साधारण तरीके से, अगर आपने देखा होगा, बहुत सिंपल तरीके से ये ज्वाइनिंग की है। नहीं तो आम लोग जो ज्वाइनिंग करते हैं, तो बहुत लोग देखिएगा कि रघुवर दास जी के स्ट्रेचर के लोग अगर मोराबादी मैदान में ज्वाइन करते तो वहाँ लाखों की भीड़ जमा कर सकते थे। एक प्रोग्राम ये हो सकता था, तो अपने कार्यालय में ही एक छोटा सा कार्यक्रम करके उन्होंने बड़ा सादगी से ज्वाइनिंग किया। इसमें भी उनको तकलीफ हो रहा है कि ये नहीं आया वो नहीं आया। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई अब हमारे घर के भीतर क्या घटना घटित हो रहा है, उसमें आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी इंडिया गठबंधन को लेकर देश भर में सवाल खड़ा हो रहा है। कई, चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, इंडिया गठबंधन के ही नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आमने सामने लड़ाई होगी, फिर आगे कहीं होगी। देखिए, सबसे पहला बात तो ये था कि एक मोदी जी के खिलाफ में एक अलायंस इन लोगों ने बनाया था। अब मोदी जी को हटाने के लिए केवल यहीं के लोग नहीं कर, कई एक विदेशी ताकतें भी लगी हुई थी। आपने सुना ही होगा कि फंडिंग भी जो है, अभी आगे भी देखिए जांच का विषय भी चल रहा है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला। तो आप अगर आज का रिजल्ट देखिएगा तो राहुल गांधी जी के मेरिट पे, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि राहुल गांधी जी के मेरिट पे किसी को आस्था नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है। नंबर्स जरूर बढ़ गए हैं, बहुत सारे दलों को मिला करके एक पर्टिकुलर नंबर आया है, लेकिन सबसे बड़ा दल का कितना सीट है, 99 का, ये 100। तो राहुल गांधी जी में नेतृत्व की क्षमता ये लोग नहीं देख पाते, इसीलिए शायद ये निर्णय अभी तो एक तरीके से देखिए तो आप भगदड़ सा मचा हुआ है। अगर आप लोकसभा चुनाव के बाद देखें तो हरियाणा का रिजल्ट देख लीजिए, महाराष्ट्र का रिजल्ट देख लीजिए, जितने भी जो ये हुए उनका रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो उन रिजल्ट्स में इसको कहीं पर भी इंडिया गठबंधन को केवल एक थोड़ा माइलेज झारखंड में मिला। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन
पूर्ण हार अगर महाराष्ट्र में देखें तो बड़े मार्जिन से उनकी हार हुई। हरियाणा में भी जहां लोग मान रहे थे कि ये लोग आएंगे ही आएंगे, वहां पर भी लोगों ने तीसरी बार एनडीए गठबंधन को चुना। जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में अगर देखिएगा तो एक वातावरण है कि अगर इस देश को चला सकता है कोई तो वो मोदी जी और एनडीए की ही चला सकती है। इसीलिए पूर्णतः भगदड़। अभी आपने कुछ दलों का नाम लिया, बहुत सारे दल हैं जो कि नैतिक समर्थन जो है एनडीए को दे रहे हैं कि भाई नहीं, आपका जो ये जो कार्यक्रम है ये अच्छा है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल है उस पर बहुत सारे दलों का, हम लोग को तो अक्रॉस पार्टी लाइन एमपीज से भेंट होता है, वो लोग अपने इलाके के जो विवाद है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पे खड़ा हो जाता है, कहीं पर भी कोई ज़मीन कब्जा करने की कोशिश करता है जो कि गलत है, तो इसको तो रिपील होना ही चाहिए। अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन का भी जो बात है, इसको लेकर के भी काफ़ी पार्टियों में ये सहमति है कि भाई इसमें नुकसान क्या है। फाइनेंशियल बर्डन एक एस्पेक्ट है, लेकिन अगर समय का आप देखें तो पूरे राष्ट्र का समय बचता है। हर साल कोई ना कोई चुनाव किसी न किसी राज्य में होता है, तो पूरी मशीनरी, मान लीजिए सपोज करिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पर्यवेक्षक अगर हरियाणा में चुनाव हो रहा है और झारखंड का कोई आईएएस पदाधिकारी या कोई आईआरएस या कोई जो जीएसटी का पदाधिकारी जो है वहाँ पर पर्यवेक्षक बन के जाता है, तो 1.5 महीने तक उस विभाग का काम झारखंड में भी बंद रहता है। चुनाव तो हरियाणा में हो रहा होगा लेकिन काम यहाँ बंद रहता है। तो प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो पूरा देश अस्त व्यस्त रहता है चुनाव से। और जो इकोनॉमीज रहती हैं, आज मान लीजिए झारखंड में चुनाव है तो बंगाल से जो गाड़ियाँ चलती हैं दिल्ली के लिए, उन गाड़ियों को डिस्टर्ब किया जाता है, ट्रेड बंद रहता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद रहता है। बंगाल में महंगाई बढ़ जाती है, जो चूँकि सामान तो इसी तरीके से जाना है तो वो जा नहीं पाता। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो लोग कहते हैं कि नहीं ये सब तो बहुत बढ़िया पहल है, ये होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को केवल राजनीति है। तो इसीलिए ये बिखराव जो आप है वो देख रहे होंगे। और दूसरा मैं आपको सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि मैं पार्लियामेंट में जो दोनों नेताओं के का जो स्ट्रेचर मैंने देखा, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बोलते देखा सुना, उनको भी मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बोलते, और उनका भी बॉडी लैंग्वेज हम लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री जी अपने सब्जेक्ट पे बोलते हैं, कन्विंसिंग बोलते हैं, सामने से जो बातें आती हैं वो क्या होता है सिवाय हंसने के। अभी जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं कि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला कि पहले लोग जो योग करते थे उससे बदन में गर्मी आती थी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि शायद आप भी हंस रहे हैं। तो ये हंसी का पात्र वो हम लोग का कहिए कि वो एंटरटेनमेंट ही होता है उतना दूर तक। तो ये लोग गंभीर नहीं है राष्ट्र के प्रति। जो दूसरे दल के लोग भी हैं वो गंभीरता से चाहते हैं कि राष्ट्र आगे बढ़े, इसीलिए ये भगदड़ अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जेएसएससी सीजीएल के विवाद को लेकर आप हमेशा मुखर रहे हैं। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी से भी हजारीबाग में आपने मिलवाया था। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच के आदेश दिए हैं, सीआईडी जांच इस मामले में चल रहा है, आप इसे संतुष्ट हैं? देखिए, जिसने घोटाला किया है, जिस सरकार ने घोटाला किया है, उसी का एक एजेंसी अगर कथित घोटाला है, नहीं देखिए, कथित घोटाला मान लीजिए, हम तो अगर घोटाला चलिए मान लेते हैं कि कथित ही ऐसे, हमने जो जितने प्रमाण हैं वो सब स्टूडेंट्स ने हम लोगों को दिखाए थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तभी उनको लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री जी तक गए थे, नहीं तो जाने का मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जी ने उन सब चीज़ों को देखा। अगर मुख्यमंत्री जी बड़े क्लियर हैं तो उनको सीबीआई को इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये लाखों बच्चों का, और इसी राज्य के बच्चे हैं जिनके भविष्य का ये सवाल है। अगर आरोप लग रहा है, आपके पास प्रमाण है, हाईकोर्ट के पास जरूर कुछ ना कुछ प्रमाण होगा, तभी इंटरिम स्टे मिला, नहीं तो नहीं मिलता। आप जानते हैं कि ये कितना संवेदनशील मामला है। तो मुख्यमंत्री जी ने केवल टालने के ख्याल से सीआईडी को दिया। ऐसे भी आप देखते होंगे कि अगर किसी मामला को लटकाना है, लटकाइए भटकाइए, तो उसको सीआईडी को दे दीजिए तो ये भटकता रहेगा।
मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि अगर स्पष्टता है तो या तो विधानसभा की कमेटी, सर्वदलीय कमेटी बन जाए, वो जांच कर ले, या फिर इस मैटर को सीबीआई को देना चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in